हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी बीपीएससी टीआरई 4.2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, डॉक्टरों द्वारा डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। खंड फर्स्ट अनुच्छेद 127 के अंतर्गत, खंड फर्स्ट अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, खंड सेकंड अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, खंड फर्स्ट अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, चुनाव आयोग को। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। इन्हीं उपबंधों में चुनाव आयोग के गठन एवं कार्यों का वर्णन है। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची को तैयार करवाना, विभिन्न सामाजिक दलों को राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करना तथा उनके लिए चुनाव चिन्ह को आरक्षित करना, चुनाव करवाना, आचार संहिता तैयार करना। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं, राज्य सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत योजनाओं के समग्र कार्यान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर है? पश्चिम चंपारण, नालंदा, भागलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। पुस्तक लालू लीला किसके द्वारा लिखी गई है? सुशील कुमार मोदी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? लोकसभा की बात कर रहा है, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 25 वर्ष। यहाँ लोकसभा आपका हो जाएगा 25 वर्ष, अगर राज्यसभा हो जाएगा तो 30 वर्ष हो जाएगा, अगर पंचायत हो जाएगा
तो आपका 21 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, एक उत्तम व्यक्ति, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 13, 32 टू 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 245। क्योंकि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 245 देन 255 संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है। संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद भारत के समूचे राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधियां बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बृहद क्षरण, मृदा विसर्पण, द्रव्य चालित क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बृहद क्षरण, मास फास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, इसमें एक से अधिक। क्योंकि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें असफलता के प्रमुख कारण थे, जैसे नेतृत्व क्षमता का अभाव, सैन्य कुशलता में कमी, क्योंकि अंग्रेजों के पास हथियार थे पर हमारे भारतीयों के पास तो नहीं थे ना। और उसके बाद हो जाएगा आपका अंग्रेजों की कूटनीतिक श्रेष्ठता, संचार व्यवस्था का अभाव तथा कई भारतीय रजवाड़ों द्वारा अंग्रेजों का साथ। बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो लालच में आकर अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। 1857 के विद्रोह के नेता मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर मात्र प्रतीकात्मक नेता थे और जो वास्तविक नेता थे वो बतख खां द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, सांसद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, संविधान। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, रस खान। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। 2 और 3 सही है, फर्स्ट और फोर्थ गलत है। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों
के का समाज की स्थापना की? सावित्रीबाई फुले ने, ईवी रामास्वामी नायकर ने, ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने। महात्मा ज्योतिराव फुले को 11 मई 1888 को एक मराठी सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णाजी वंदेकर ने महात्मा की उपाधि दी थी। और 1873 में फुले ने दलित वर्गों की अधिकारों के लिए जाति व्यवस्था की निंदा करने और तर्कसंगत सोच फैलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिराव फुले के कुछ प्रसिद्ध पुस्तक है, वो है गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी इन्होंने। ठीक है, गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है उसके बारे में बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। और ये कब हुआ था? 1786 से लेकर के 1793 एवं 1905। ठीक है, कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंभ किया। इन्हें भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। चलो लॉर्ड वेलेजली के बारे में देख लेते हैं। इनका तो ये चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नहीं है, लेकिन लॉर्ड वेलेजली के बारे में कुछ देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने इसका टाइम पीरियड 1798 से लेकर के 1805 तक है, मतलब 1798 से लेकर 1805 तक है। बंगाल टाइगर ने रूप में विख्यात इन्होंने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में जान लेते हैं। इसने लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड जो है 1848 से लेकर 56 तक है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की शुरुआत की। इन्हें रेलवे का जनक बम्बई से था ने 1853 कहा जाता है। लॉर्ड लिटन के बारे में देख लेते हैं। जो लॉर्ड लिटन था उसका टाइम पीरियड था 1876 से लेकर 18 तक, 1876 से लेकर 80 तक। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लगवाया था। लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड था 1884 से लेकर के 1884 से लेकर के 88 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, विधान पालिका, चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, विधान पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं करता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, निलंबित प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल्स हुंड्रू किस जगह के पास है? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, रांची। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है जो वर्तमान झारखंड राज्य की राजधानी है, रांची के पास स्थित है। इस जल प्रपात की ऊंचाई लगभग 74 मीटर के आसपास है और यह झारखंड राज्य का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का सबसे कम लिंग अनुपात है? चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। आपका कह रहा है जमुई, बक्सर, खगड़िया।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, खगड़िया। खगड़िया का जो लिंग अनुपात है 886 है, ठीक है। और आपका जम्मू का हो जाएगा 922 हो जाएगा, और आपका शिवहर का हो जाएगा 893, सबसे कम हो जाएगा खगड़िया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? ए.ओ. ह्यूम को, दादा भाई नौरोजी को, लोकमान्य तिलक को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, लोकमान्य तिलक को। क्योंकि वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा। अच्छा, इन्हीं का नाम है बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। और किसने कहा था? वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। नाम भी कैसा है खतरनाक, चिरोल। और तिलक ने किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है, आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरोध, 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के विरोध, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग अहमदाबाद मिल मजदूर के संघर्ष 1918 में किया था। वो यहाँ प्लेग बोनस को लेकर मिल मजदूरों और मालिकों के बीच विवाद था। गांधी जी ने मिल मालिकों को से समझौता करके 35% बोनस मजदूरों को दिलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये कह रहा है भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। +4 1/2 घंटे, +5 1/2 घंटे, -5 1/2 घंटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, +5 1/2 घंटे, मतलब 5.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये कह रहा है तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना 2 जून 2014 को तत्कालीन एकीकृत आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत के 29वें राज्य के रूप में बना था, और 1 नवंबर 1956 को तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में विलय हो गया, जो तत्कालीन मद्रास से बना था, जिससे आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषाई लोग के लिए एक संयुक्त राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहे हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से उनका सही कालानुक्रम चुनिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको पता ही होगा जो स्वदेशी आंदोलन था वो कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, ठीक है। और ये बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। और जो होम रूल था वो आपका हुआ था 1916 में, ठीक है। और आपका जो असहयोग आंदोलन था, जो 1916 में जो आंदोलन हुआ था उसमें यह आंदोलन तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत रहते हुए स्वशासन प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से चलाया गया था। और तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। तो होम रूल आपका 1916 हो जाएगा।
अब आ जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग जो आंदोलन था 1920 में हुआ था, ठीक है। और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये आपका 1930 में हो जाएगा। तो आप बताएं सबसे पहले कौन हुआ था? ऑफ कोर्स स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन 1916, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है अधिकांश ईंधनों का दहन विश्व उष्ण के कारण है। ईंधनों का दहन वातावरण के तापमान में वृद्धि करता है। ईंधनों का धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है। ईंधनों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो विश्व उष्ण को बढ़ाती है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ईंधनों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो विश्व उष्ण को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे छिपे कलियां सर्दियों में दिखाई नहीं देती क्योंकि इनका जीवन चक्र गर्मियों तक सीमित है। वे शीतकालीन निद्रा में चली जाती है। अधिक सर्दी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। वे शीतकालीन निद्रा में चली जाती है, एक लंबे समय तक वो सो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 100 नंबर। सर्दियों में हाथों को ठंड कम करने के लिए हम हाथों को फूंक मारकर सेकते हैं। ये फूंक से गर्मी मिलने का कारण है। अधिक तापमान वाले पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करते हैं। कम तापमान ठंड कम करने में सहायक है। कम तापमान वाले पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। कम तापमान वाले पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।